बार बारिश हो रही थी, उसमें भी सुनील बरसात में भीगते हुए अनाज की बोरी उतार रहा था। अरे तेरे में दम नहीं है क्या? क्या मर्द बनेगा रे तू? देखियो जरा तेरे साथ के बाकी मजदूर 50 किलो अनाज की बोरियां एक बार में उठाकर गोदाम में पटक रहे हैं और तू कछुए की तरह ढीला काम कर रहा है। बेटा आज तो तेरी पगार काट दूंगा। पैसे कटने की बात पर सुनील रोते हुए मालिक के आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है। नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार में से मत काटना, अब जल्दी जल्दी काम करूंगा पक्का। कुछ देर में वो अनाज की बोरी उतार कर गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने बोरी उतार दी, मेरे पैसे दे दीजिए। ये ले तेरी आज की दिहाड़ी 150 रुपया। मगर मालिक, अनाज की बोरी उतारने के तो आप 200 रुपए देते हैं ना? अरे ओ लल्लू लाल, करेगा ज्यादा हिसाब किताब है? काम में इतनी ढिलाई करता है तब नहीं बोलता। तुझको 150 ही दूंगा, करना है तो कर वरना कल से मत आना तू। नहीं 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 सेठ जी, तुमने जो दिया है ठीक ही है। आ गया ना लाइन पर, अब चल जा। क्या मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाके पकौड़े बनवाऊंगा शोभा से। ऐसा बोलकर मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। बाकी के मजदूर भी छाते में घर जाने लगते हैं। तभी सुनील कपकपाते हुए प्रकाश के पास छाता देखकर मदद मांगता है। प्रकाश भाई, मुझको भी अपनी छतरी में ले लो, आगे मेरे घर तक छोड़ देना, बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूँ ना। अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, मुझको माफ कर भाई, तेरा घर तो गंगा घाट के पास में बना है और गंगा नदी का पानी तो बारिश से काफी ऊपर तक आ गया है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है, तू खुद चला जा भाई। इतना बोलकर प्रकाश चला जाता है। बारिश में भीगते भीगते सुनील घर आता है, जहाँ उसकी माँ, बहन और बीवी तीनों झोपड़ी में से पानी फेंक रही थी। चंदा बेटी, देख यहाँ से कितना पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ चौखट में लगा दे। माँ, अब तो कोई बाल्टी नहीं बची, सब घर में लगी हुई हैं। पता नहीं आज तो इंद्र देवता सवेरे से ही बरस रहे हैं, एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। दादी दादी, पिताजी आ गए। तभी सुनील पूरे घर में पानी भरा देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लाओ गौरी एक बाल्टी मुझको भी दो। अजी, आप तो खुद दिन भर के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे, थोड़ी जमीन सूख जाए तो सबके लिए खाना पीना भी बनाऊंगी। लेकिन सुनील बाल्टी उठाकर पानी बाहर फेंकने लगता है। रामपुर गांव के ज्यादातर लोगों ने कब के पक्के मकान बनवा लिए थे, जबकि सुनील अपने गरीब परिवार को लेकर नदी के किनारे ही एक कच्ची झोपड़ी डालकर मजबूरी में रह रहा था। सर्दी और गर्मी के मौसम में तो नदी के पानी का जलस्तर कम रहता था, लेकिन बरसात के मौसम में बाढ़ की परिस्थिति पैदा हो जाती थी। लगभग कई घंटों की मूसलाधार बरसात के बाद बारिश रुकती है। जा बहू, देख अनाज बचा है बनाने को या बरसात में वो भी भीग गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं सबके लिए रोटी पानी का प्रबंध करती हूँ, सभी को भूख लगी होगी। पूरा परिवार साथ बैठकर रूखा सूखा खाता है। तभी छत में से मिट्टी गिरकर सबकी थाली में आ जाती है, जिस पर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। माँ, हमारे खाने में तो मिट्टी पड़ गई, अब हम क्या खाएंगे? माँ, दूसरी रोटी दे दो ना। बच्चों, और रोटी नहीं है, बस यही है, मैं मिट्टी झाड़ देती हूँ, फिर खा लेना। पूरा परिवार दुख में किसी तरह मन मारकर उसी मिट्टी लगी रोटी को खाता है, जबकि अमीर लोग अपने पक्के मकानों में पकौड़े खाते हैं और मॉनसून के सुहावने मौसम की खुशी मनाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब लगातार घर में पानी भरने के चलते घर की कच्ची मिट्टी की बनी दीवारों में सीलन भर गई थी और कच्ची होने लगी थी। भैया, अब हमको अपना घर भी पक्का बनवा लेना चाहिए, देखिए पूरी की पूरी दीवार कच्ची हो गई है, अब तो छत भी इतनी ज्यादा टपक रही है। कहाँ से लाऊं पक्का घर बनवाने के लिए पैसे? अरे ना तो मैं अमीर हूँ, ना तेरे गरीब भाई की इतनी तगड़ी मोटी कमाई है कि पक्का मकान बनवा लूं। एक यही जगह है जहाँ अब रह रहे हैं हम। अरे कोई बात नहीं सुनील बेटा, अरे कुछ नहीं होगा, 2-4 महीनों की तो बरसातें हैं, ये टाइम कट जाएगा। ऐसा बोलकर पूरा गरीब परिवार एक दूसरे को हिम्मत देता है, लेकिन हर दिन उन्हें बारिश के कहर का दुख उठाना पड़ता रहा। जहाँ वो दिन भर पानी साफ करते तो वही रात में भी सो नहीं पाते थे। बेचारे गरीब परिवार वालों का दिन रात जैसे बरसात का पानी साफ करने में बीत जाता है। एक दिन गौरी नदी पर पानी भरने आती है तो पानी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ा देखकर वो डर जाती है। हे भगवान, नदी का पानी तो उफान पर आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? यही सोचकर पूरा परिवार परेशान होने लगता है और रात में सब बातचीत करते हैं। जी, आप कैसे भी करके अपने मालिक से पैसे ले आओ, घर पक्का नहीं हुआ तो हम सबको फिर से दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक है गौरी, मैं कल मालिक से पैसे मांग कर देखता हूँ। अगले दिन सुनील अपने मालिक के पास आकर पैसे मांगता है। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा घर बहुत ही कच्चा हो गया है, उसे पक्का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मेरे परिवार पर बड़ी दुख मुसीबत पड़ जाएगी। अरे तो इसमें मैं क्या करूं भाई,
मेरे पास थोड़े पैसे का पेड़ लगा है, मैं नहीं मदद कर सकता। दुख की उस स्थिति में सुनील का मालिक भी उससे आंखें फेर लेता है। निराश हताश होकर सुनील आंखों में आंसू लिए घर लौटता है। तभी हर दुकानों पर चल रहे समाचार में बाढ़ की खबरें सुनाई जाती हैं, जिसे सुनकर वो दिल पर हाथ रख लेता है और भागा भागा घर लौटता है, जहां दीवार का एक हिस्सा नदी की लहर से टूट गया था और घर में पानी तेजी से आ रहा था। सास बहू बेटी उसे निकाल रही थी और दोनों बच्चे बिजली कड़कने की आवाज से सहमे से बैठे थे। हे भगवान, इतना पानी निकालने के बाद भी पानी तो कमर तक आ गया है। माँ माँ, चंदा, गौरी, जल्दी जल्दी सामान बांधो। अरे पर क्या बात है सुनील, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। अभी समाचार में बताया कि गढ़गंगा नदी में बहुत तगड़ी तबाही भारी बाढ़ आई है और हमारी गंगा नदी भी उसी नदी से मिलती है। बाढ़ का पानी किसी भी टाइम आने वाला है। माँ, सामान बांधिए। ये सुनकर सुलोचना व्यथित मन से अपने कच्चे मकान को निहारते हुए कहती है, किसी तरह इस घर में टाइम तो कट रहा था, अब ये जगह जमीन भी छिन जाएगी। कब तक और कहाँ कहाँ दर दर भटकाएगा भगवान तू। पूरा परिवार सामान इकट्ठा कर ही रहे